दूसरा बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाए। सरकार ने एक बार फिर लोगों को आयकर में छूट नहीं दी, लेकिन टैक्स पेयर्स को यह राहत जरूर मिली है कि आईटीआर फाइल करने में और 2 साल तक की राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश किया। बजट में रोजगार, मकान और शिक्षा को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। हालांकि इस बार फिर से आयकर में कोई छूट नहीं दी गई। वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां तैयार करने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी। बजट की मुख्य बातों को अगर देखें तो इस बार 5 साल में 60 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। 1 साल में 80 लाख घर दिए जाएंगे। 2,37,000 करोड़ रुपए किसानों के एमएसपी खाते में सीधे डाले जाएंगे। आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगा, जिस पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि अब डाकघरों में भी एटीएम की सुविधा दी जाएगी। 5G मोबाइल सेवाएं शुरू होंगी। राज्य सरकार के कर्मचारी अब एनपीएस में अपना 14% अंश दे सकेंगे। इसके साथ ही 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। महिला शक्ति के लिए 3 नई और योजनाएं लाई जाएंगी। ई पासपोर्ट जारी करने का भी इस बार ऐलान किया गया है। वहीं अगर सस्ते और महंगे को देखा जाए तो इस बार के बजट में जो ऐलान हुए हैं उसके मुताबिक कपड़ा, चमड़े का सामान सस्ता होगा, मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे, हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी, विदेशी मशीनें सस्ती होंगी, खेती का सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और जूते चप्पल के भी दाम घटेंगे, जबकि आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और विदेशी छाते महंगे होंगे। कुल मिलाकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मिडिल क्लास को मायूसी मिली है और कॉरपोरेट को राहत मिली है। यही वजह है कि जहां सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री ने बजट को प्रोग्रेसिव बताते हुए तारीफ की है, वहीं राहुल गांधी, मायावती समेत तमाम विपक्ष के नेताओं ने बजट की आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।